मुल्क का अमनो अमान गारत कर रखा है। खुसूसन कराची, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, उसे मफलूज करके रख दिया है। अगर दिल ही मफलूज हो जाए तो बाकी जिस्म पर उसका क्या असर पड़ता है, इसका अंदाजा मुल्क की मुआशी हालत को देखकर लगाया जा सकता है। कराची के हालात को खराब करने की एक बड़ी वजह टारगेट किलर गैंग्स और वो भत्ताखोर हैं जो दूसरों के इमा पर अहम सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात को टारगेट किलिंग का निशाना बनाते हैं और उनसे भत्ता वसूल करते हैं। नाज़रीन, क्या ये टारगेट किलर्स इंसान नहीं होते? क्या ये कोई और मखलूक होते हैं? क्या इनका दिल नहीं होता जो ये पैसों की खातिर किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते? नहीं, ये इंसान ही होते हैं, मगर ज़रूरत है इनकी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी उतारने की और इनकी पुष्ट पनाही करने वाली अहम सियासी शख्सियात को बेनकाब करने की। मगर हकीकत यह है कि इन टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों ने कराची जैसे शहर में नो गो एरियाज बना दिए हैं, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे तक नहीं जा सकते। मगर हुकूमत और रेंजर्स ने अब टारगेट किलर्स को लगाम देने की ठान ली है और वो इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं। हमारी आज की आप बीती भी एक टारगेट किलर की कहानी है, जिसे सुनाने के लिए सारा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस टारगेट किलर की कहानी। जी सारा, क्या है टारगेट किलर की हकीकत? फरमान 10 साल का था जब उसके वालिद और वालदा का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके चचा ने उसको पाला। उसका चचा अच्छा आदमी नहीं था, उसने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की, उसे माशरे के रहमो करम पर छोड़ दिया। फरमान को बचपन से ही एक ऐसी सोसाइटी मिली जिसने उसे गुंडागर्दी सिखा दी और फिर फरमान वो बन गया जिसका कभी उसके माँ बाप ने सोचा भी नहीं होगा। ए भाई, ये आई रानी और ये गया तेरा बादशाह। अरे क्या बात है तेरी रानी की। अरे भाई, ये रानी चीज ही बड़ी जालिम है। बड़े बड़ों को तिगनी का नाच नचवाया हुआ है इसने। अरे बाबा, लगता है तुझे अपनी रानी बहुत याद आ रही है। हाँ, तेरी रानी अभी तक नाराज है क्या? अरे भाई, अभी भी नाराज है, तभी तो यहाँ बैठा मौजे मार रहा हूँ, वरना उसके साथ फोन पे ड्यूटी दे रहा होता। ये आया मेरा गुलाम और ये गया तेरा बादशाह। अरे फरमान भाई, अरे इधर आओ, हमारे साथ भी ताश खेलो। ये बच्चों का खेल है, खेलना है तो इससे खेलो, इसमें कभी हार नहीं मिलती। इससे खेलोगे तो सिर्फ जीत मिलेगी, सिर्फ जीत। ये रेस का वो घोड़ा है जो कभी नहीं हारता। अरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। हेलो जी साईं, जी साईं, काम हो जाएगा। नहीं नहीं साईं, आप फिक्र ना करें। ठीक है साईं, चलो भाई, खेल वेल बहुत हो गया, अब कुछ काम कर लें। जी भाई। फरमान शहर का एक बहुत बड़ा टारगेट किलर बन गया। उसे एक बहुत बड़े सियासतदान की पुष्ट पनाही हासिल थी। वो फरमान से वो अपने सारे काम निकलवाता जो एक बंदूक की नोक पर निकलवा सकता था। अहम खबर आपको दे रहे हैं। 8 दिन दिहाड़े नामालूम अफराद ने मारूफ बिजनेसमैन इरशाद हुसैन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इरशाद हुसैन अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ फरमान, कैसे हो? ठीक ठाक। काम पूरा होने की खबर टीवी पर सुन ली? टीवी पर ना भी सुनता तो मुझे पूरा यकीन था कि काम हो गया होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है फरमान शाह। ये तो साईं जी आपकी करम नवाजी है। ये लो,
सेठ का क्या किया जो हमारे मुकाबले में कारोबार करना चाहता है? साईं जी, अभी तो उसको बड़े प्यार से समझाया है, अगर ना माना तो उसका पत्ता भी साफ कर देंगे। देख लो, तुम जानते हो कि उसका क्या करना है। ठीक है साईं जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। फरमान उस सियासतदान की ईमा पर पता नहीं कितने ही लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर अपनी नींद सुला चुका था। और फिर वो दिन आया जब उससे मेरी पहली दफा मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं की रहती हैं? जी हाँ, आपको? मैं भी यहीं रहता हूँ। खैरियत है इस वक्त आप यहाँ खड़ी हुई हैं? असल में मेरा ऑटो वाला नहीं है और मैं एग्जाम से लेट हो रही थी। तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपको कॉलेज तक मैं छोड़ दूँ? मगर देखिए प्लीज देर ना करें, आपका एग्जाम है, टाइम निकल जाएगा, प्लीज बैठिए। चलिए ठीक है। चलें बैठते हैं। उस दिन के बाद फरमान के साथ मेरी दोस्ती हो गई। उसने मुझे अपने बारे में वो सब कुछ बता दिया जो वो काम करता था। मेरा ताल्लुक एक अच्छी फैमिली के साथ था। मैंने फरमान को बहुत समझाया कि वो ये काम छोड़ दे। वो मुझे हर बार ये कहकर टाल देता कि एक सही वक्त आएगा जब मैं ये काम छोड़ दूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई और हम एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए। ओए, सुना है तू फरमान शाह का बड़ा खास आदमी? कौन है तू? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। माइकल आप इस तरह ले रहा है। ओए, कान खोल के मेरी बात सुन ले। बता दे अपने भाई को जाके, आज के बाद इस शहर में उसका राज खत्म। आज के बाद अगर राज होगा तो सिर्फ अली शेर का होगा। सुना? अली शेर का। देख लेंगे तुम्हें भाई, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ओए, चल निकल। चल निकल। फरमान शाह की जगह अली शेर ले लेगा या दोनों में गैंग वॉर शुरू हो जाएगा? क्या होगा अली शेर के आने से? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं जमा सकती। हकीकत जानिएगा मगर इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले फरमान शाह को अली शेर नामी गुंडा चैलेंज कर चुका था और वो फरमान शाह के साथी को धमका भी चुका था। जी सारा, फिर क्या हुआ? फरमान के आदमी ने अली शेर से मिली हुई धमकी के बारे में उसे बता दिया। तो फरमान का क्या रिएक्शन आया? वही रिएक्शन आया जो एक जानवर को आता है जब उसके इलाके पर कोई दूसरा कब्जा करने की कोशिश करता है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने फरमान शाह को ललकारा। मैं तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी और वो खुद भी फरमान शाह के नाम से डरेगा। भाई अब उसका करना क्या है? बताता हूँ, पहले ये पता कराओ कि ये है कौन, आया कहाँ से है और किसके लिए काम करता है। जी बेहतर भाई जी, जो हुक्म आपका। सरकार, जी सरकार, बस आपकी सरप्रस्ती होनी चाहिए, फिर आप देखें होता है क्या। जी सरकार जी, मैंने अपने सारे आदमी काम पर लगा दिए हैं और इस बार जो इलेक्शन होंगे उसमें आपकी ही जीत होगी, क्योंकि मुखालिफ पार्टी के तमाम बड़े बड़े सपोर्टर्स को मैंने ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया है। जी 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 सरकार, वो काम भी आपका हो जाएगा, पर सरकार वो थोड़ा सा माल कम हो गया है। जी सरकार जी, मैं शेरों को हाथ भिजवाता हूं उसे। जी सरकार, खुदा हाफिज। फरमान की तरह अली शेर को भी एक सियासतदान की सरपरस्ती हासिल थी और वो इसी के बलबूते पर फरमान की जगह लेना चाहता था। उसने उसके आदमियों को मारना शुरू कर दिया, जिससे गैंगवार शुरू हो गई। अली शेर ने फरमान के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। फरमान भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तुम्हें पता है ना मैं किसका भाई हूँ? मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तू किसका भाई है। तू इसकी फिक्र मत कर, बहुत जल्द तेरे भाई को भी तेरे पास भेज दिया जाएगा। ये किसने किया?
बता, बोला क्यों नहीं है? भाई फरमान शाह, भाई पक्की खबर है ये फरमान शाह ने किया है। फरमान शाह? फरमान शाह, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तेरी मौत बनकर तेरा पीछा करूंगा, तेरी मौत बनकर। अली शेर अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहता था। उसने अपने सारे आदमियों को फरमान के पीछे लगा दिया। वो फरमान को हर जगह पर ढूंढ रहे थे। एक दिन फरमान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। देखो फरमान, आखिर तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिन लोगों को तुम मारते हो, आखिर वो भी तो किसी माँ के बेटे, किसी के भाई और किसी के शौहर होते होंगे। जिन लोगों की तुम जान लेते हो, पता नहीं उस जान की वजह से कितने लोग मर जाते होंगे। सारा ये मेरा काम है और मुझे इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। और वैसे भी ये अब मेरी जरूरत से ज्यादा मेरी मजबूरी बन चुका है। इस काम में आने का रास्ता तो है, मगर वापसी का कोई दरवाजा नहीं है। तो क्या अब तुम मुझसे एक टारगेट किलर बनकर शादी करोगे? क्या बताऊंगी अपने घर वालों को कि तुम क्या करते हो? देखो फरमान, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ, मगर ऐसे नहीं। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तो ये सब कुछ छोड़ना होगा। देखो सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ एक फजूल जिद कर रही हो। हाँ, मैं फजूल की जिद कर रही हूँ। मेरी जिद में मेरा और तुम्हारा दोनों का फायदा है और तुम्हारी जिद में सिर्फ नुकसान है। अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना अपनी मर्जी से करो। मैंने फरमान को बहुत समझाया, उसे छोड़ने की भी धमकी दी, मगर उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। शायद वो पत्थर का हो चुका था। उधर फरमान और अली शेर में गैंगवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसका असर दूसरे कामों पर पड़ रहा था। फरमान, जिसे अपना साईं कहता था, उसने फरमान को मुलाकात के लिए बुलाया। फरमान, ये शहर में अली शेर और तुम्हारे दरमियान जो गैंग वार चल रही है, इसने तुम लोगों को पुलिस के नोटिस में लाना शुरू कर दिया है। और ना ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही मेरे लिए। साईं, वो कल का बच्चा है, वो मुझे आकर ललकारता है। साईं, उसकी औकात ही क्या है? वो कल का बच्चा है, तुम तो बड़े थे ना। आकर मुझे बताते, मैं उसका कोई बंदोबस्त करता। और दूसरी पार्टी का बंदा है ना बाबा। ठीक है साईं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन तब तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। और हाँ, अपने आदमियों को भी कहो कि वो कंट्रोल में रहें। जो हुक्म साईं आपका। मैं चलता हूँ। फरमान ने हुक्म की तामील करते हुए अपने लोगों को गैंगवार रोकने और सीज फायर का कह दिया, मगर अली शेर अभी भी फरमान की ताक में बैठा हुआ था। एक दिन फरमान अकेला कहीं जा रहा था कि रास्ते में अली शेर ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें फरमान बाल बाल बच गया। अली शेर की जानिब से फरमान शाह पर किए जाने वाले हमले में फरमान शाह बाल बाल बच गया, मगर इस हमले के बाद क्या होगा फरमान शाह का रद्द अमल? क्या एक बार फिर से दोनों में गैंग वॉर शुरू हो जाएगी? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह फरमान शाह की जानिब से सीज फायर के ऐलान के बाद अली शेर ने उस पर हमला किया, जिसमें फरमान शाह बाल बाल बच गया। अब इस हमले के बाद फरमान शाह का अगला कदम क्या होगा, ये सारा से जानते हैं। जी सारा। उस दिन जब फरमान पर हमला हुआ तो उसने अली शेर को मुस्तकिल तौर पर ठिकाने लगाने की ठान ली। उसने अपने सब लोगों को पूरे शहर में अली शेर के पीछे लगा दिया। एक दिन उसे पता लगा कि अली शेर अपने डेरे पर जा रहा है। उसने अली शेर को उसके डेरे पर ख़त्म करने का प्लान बनाया, मगर अली शेर को फरमान के इस हमले की मुखबरी हो चुकी थी। अली शेर अकेला था, उसके पास असला भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया और इस तरह फरमान के पास से अली शेर को ख़त्म करने का सुनहरी मौका भी ख़त्म हो गया। एक डॉक्टर है, उसके दिमाग में सोशल सर्विस का भूत सवार है। जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं कहते हैं कि उसकी दवाइयां ठीक नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उसका मुंह बंद ना किया गया तो। आपका काम हो जाएगा साईं। आखिर आपका नुकसान हमारा नुकसान है। आप फिक्र ना करें, आज डॉक्टर क्लिनिक से घर नहीं जाएगा, साईं सीधा ऊपर जाएगा। बस आप एक बार उसका दीदार करवा दें। मैं उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। उस डॉक्टर का नाम जमशेद है। ठीक है साईं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। सारा तुम रो रही हो क्यों? फरमान, भाई को आज किसी ने मार दिया। क्या? मगर कैसे? क्लिनिक से निकले थे, गाड़ी में बैठे थे कि अचानक से किसी ने गोली चला दी। भाई का नाम क्या था? जमशेद। क्या उस दिन फरमान ने आपको ये नहीं बताया कि उसने ही आपके भाई को कत्ल किया है? जी नहीं, शायद उस दिन कई लोगों को बगैर हिचकिचाहट के कत्ल करने वाले में इतनी हिम्मत ना थी कि वो मुझे बता सकता कि उसने मेरे भाई को भी मारा है। फिर क्या हुआ? शायद उसको एहसास हो गया था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उस पे उसको अपने प्यार को भी अपनी गोली का निशाना ना बनाना पड़ जाए। फिर वो अपने साईं के पास गया। आओ आओ मेरे बब्बर शेर, ये लो, ये रही तुम्हारी डॉक्टर को ठिकाने लगाने की मजदूरी। पकड़ो। नहीं साईं जी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्या कम है या फिर डिस्काउंट ऑफर शुरू कर दी है कि एक कत्ल के साथ एक कत्ल फ्री? पकड़ो। साईं जी, मैंने ये काम छोड़ दिया है और अब मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा। क्या ये काम छोड़ दिया है? खैर तो है ना। अगर ये पैसे कम है तो फिर आज से ही डबल कर देता हूं। नहीं साईं जी, बस आज मैं आपको यही बताने आया था कि अब मुझसे नहीं होगा। चलता हूं साईं जी। फरमान ने ये काम छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने साईं को भी इस बात से आगाह कर दिया। फिर वो अपने जुर्म का इकरार करने के लिए मेरे पास आया।
सारा, मैं तुमसे एक सच बोलना चाहता हूँ। कैसा सच फरमान? मगर सारा मुझे डर है कि वो सच सुनकर तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक्चुअली सारा, तुम्हारे भाई जमशेद का कातिल मैं हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये हकीकत है। मगर सारा, मैंने तौबा कर ली है और सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मुझे माफ कर दो सारा। मेरे भाई के कातिल तुम हो? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मर गई मैं तुम्हारे लिए। सारा, उस दिन फरमान से मेरी आखिरी मर्तबा बात हुई। उसके बाद से मैंने फरमान के साथ तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए। हाँ, कैसे हो फरमान? मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वैसे ही कोई काम नहीं है क्या? हम एक दूसरे को वैसे नहीं मिल सकते। तुमने मेरे इतने काम किए हैं, मैंने सोचा कि तुम्हारे काम आया जाए। आ जाओ भाई, तुम्हारा मेहमान आ गया है। मैंने सोचा कि तुम्हारा काम तमाम कर दूं। वैसे भी तुम रिटायर होना चाहते थे ना, मगर हमारे काम में रिटायर होने का मतलब है एक्सपायर। वैसे भी तुम्हें खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए कि बहुत से राज मेरे तुम्हारे पास है, और आज के बाद मेरे सारे काम अली शेर करे। अली शेर, ले जाओ इसे और खत्म कर दो। चल चल उठ। शायद तुझे पता नहीं है, इस घड़ी का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार था, और आज मैं तुझे बताता हूं कि मुझे कितना इंतजार था। चल चल। साईं, आज मैं जाऊंगा तो कल ये और तुम भी जाओगे। याद रखना। ले जाओ इसे। संभालो अपनी जिंदगी। आज मैं तुझे मारकर अपने भाई का बदला लूंगा और फिर इस शहर का बादशाह बन जाऊंगा। दामाद का बच्चा है ना, तो हथियार नीचे रख के बात कर। देखते हैं किसमें कितना दम है। मुझे चैलेंज करता है, मुझे चैलेंज करता तू? हाँ ठीक है, रख। इतना मर्द का बच्चा है तो रख। फरमान की मौत की खबर मुझे अखबार से मिली। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि अफसोस हुआ कि इतने लोगों की जानें ली, इतने लोगों का कत्ल किया और खुद उसे सिर्फ एक बार मौत मिली।
उसे तो बार बार मरना चाहिए था, बार बार मरना चाहिए था। नाज़रीन, अली शेर और फरमान शाह का अंजाम तो वही हुआ जो होना चाहिए था, मगर टारगेट किलिंग के असल खिलाड़ी तो कोई और थे। वो तो सिर्फ मोहरे थे और खात्मा भी उन्हीं का होना चाहिए था, क्योंकि टारगेट किलिंग के असल खिलाड़ी तो वो हैं जो अली शेर और फरमान शाह जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और काम हो जाने के बाद उनके साथ भी वही करते हैं जो उनसे करवाते रहे थे। मगर नाज़रीन, अब टारगेट किलिंग का खात्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अब तक न सिर्फ लाखों जानें जा चुकी हैं, बल्कि मुल्की मईशत भी बुरी तरह तबाह हो रही है। एक और हकीकत लेकर आएंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद।